आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लंपी स्किन डिजीज़ के होते हुए ईद कुर्बा के लिए अपने लिए जानवर किस तरह ख़रीदें। लंपी स्किन डिजीज़ की पहचान क्या है, कैसे ये जानें कि जो जानवर हम ख़रीद रहे हैं उसमें लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस मौजूद नहीं है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लेट्स स्टार्ट। ईद कुर्बा करीब है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर परचेज़ करे, लेकिन कुछ ऐसे लंपी स्किन डिजीज़ नामी जो बीमारी है उसकी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। लंपी स्किन डिजीज़ नामी एक बीमारी जो है वो काफ़ी अर्से से जानवरों में रूनुमा हो रही है। लंपी स्किन डिजीज़ के मुतालिक अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं, तो मैं एक वीडियो में इस तमाम इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसको जाकर फ़ौरन देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। लंपी स्किन डिजीज़ जानवरों में ख़ुसूसन गाय, बैल और बकरियों में पाई जाती है। इसमें जानवरों के जिस्म पर आंवले पड़ जाते हैं और अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाए तो जानवरों की डेथ हो जाती है। आम दिनों में तो हम ये कह सकते हैं कि जानवर का गोश्त कुछ दिन के लिए अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन बकरीद में ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमारा एक मजहबी त्यौहार है और यकीनन हमारे लिए गोश्त का जो इस्तेमाल है वो नागुज़ीर हो जाता है। ना सिर्फ हम खुद गोश्त खाते हैं बल्कि अपने प्यारों को भी तकसीम करते हैं। लेकिन अब हम ये कैसे जानें कि जानवर हम ख़रीद रहे हैं इसमें लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस मौजूद नहीं है। इसके लिए आपको चंद निशानियाँ बता रही हूँ, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके लाजमी काम आएगी। सबसे जो पहली निशानी है वो ये है कि जानवर जो है वो सुस्त होगा, एक्टिव नहीं होगा। जानवरों की आँखों, नाक और मुँह से पानी आ रहा होगा। नंबर 3, अगर आप जानवर का कान पकड़ेंगे तो महसूस होगा कि वो गर्म है, ऐसा लगेगा कि जानवर को बुखार है। नंबर 4, जानवर जुगाड़ी नहीं कर रहा होगा, यानी कि अगर वो खाने के लिए जैसे मुंह मुस्तकिल चला रहा होता है तो वो नहीं चला रहा होता है। जानवर के नोजल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हों तो समझ जाएं कि जानवर हमारे काम का नहीं है। ये वो तमाम निशानियां हैं जो आपको बताएंगी कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। लिहाजा जो भी जानवर ख़रीदने जाए वो इन तमाम हिदायत को याद रख ले। ये थी वो तमाम एहतियात जो आप जानवर ख़रीदने में आपने यूज़ करनी है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, और अगर आपको ज़रा भी लगे कि वीडियो ने कोई भी आपको फ़ायदा पहुंचाया है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके।